Hello everyone, welcome to Last Minute Revision. In this session, we would be doing questions on perfect square related data sufficiency question. चलो देखते हैं. In a mathematical puzzle, 6 consecutive even numbers are written on a board. Even numbers और consecutive है मतलब gap of 2 है और एक साथ है जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे या फिर कहीं पे भी आप स्टार्ट कर दो 10, 12, 14 इस तरीके से बट 6 consecutive. What is the sum of these 6 consecutive even numbers? ये sum आप तब निकाल पाओगे when you actually know what are the numbers. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या है. अगर वो पता रहेगा तो सम निकालना है. सम इज बेसिकली एडिशन, वो आप कर लोगे. ओके, स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या कह रहा है. द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 6 consecutive numbers is a 2-digit number that is both a perfect square as well as a multiple of 4. वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और वो 4 का मल्टीपल भी है. तो इससे मेरे पास पहला नंबर बन के आ रहा है 16, दूसरा बन के आ रहा है 36, नेक्स्ट बन के आ रहा है 64. क्या कोई और बनेगा? 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बट इट इज़ अ 3-digit नंबर. ये 4 का भी मल्टीपल है बट ये 3-digit है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे. 4 को भी अपने लोग कंसिडर कर सकते थे बट 2-digit नंबर होने की वजह से 4 भी नहीं कंसिडर हो रहा है. नाउ दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज़. कह रहा है द स्मॉलेस्ट ऑफ द 6 consecutive इवन नंबर्स इज वन ऑफ देम. कौन सा एग्जैक्टली कैसे बताओगे? इट कुड बी 16 और 36 और इवन 64. आई एम नॉट श्योर. तो इस सिंगल स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो रहा है. नाउ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर ऑफ दी 6 consecutive नंबर्स इज 69. तो क्या मैं ये डेटा यूज़ कर सकता हूँ? देखते हैं. मेरे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 नहीं गिवन है बट आई कैन अज्यूम इट टू बी एनीथिंग. लेट्स से आई अज्यूम इट टू बी ई, पहला नंबर. तो नेक्स्ट नंबर होगा E+2. अगर नंबर है यहाँ पे 4 तो नेक्स्ट नंबर 4+2 6 होगा. नेक्स्ट नंबर होगा E+4, नेक्स्ट इज E+5, नेक्स्ट इज E+6, E+8 एंड E+10. Average of first and last. First is E, last is E+10. दो नंबर्स का एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 2. दिस इज 69. अब मैं ज़रा अगर इसको एक्सपेंड करूं तो दिस बिकम E+E, 2E+10. दिस इज 69 इंटू 2 विच इज़ 138. 2E इज इक्वल टू 138 माइनस 10, 128. E is equal to 128 upon 2 which is 64. ओके, इस रिजल्ट से मेरे पास E की वैल्यू आ गई है. एंड व्हाट इज E? E इज बेसिकली 64. तो अगर E 64 है, व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स? 66, 68, 70, 72, 74. आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द सम? आप ऐड कर दो, सम तो निकल के आ जाएगा. तो क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन? यस. सो स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. मूविंग अहेड. अ 2-digit नंबर y इज बीइंग कंसिडर्ड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y बताना है क्या है. गिवन है द यूनिट डिजिट ऑफ y इज 6. देखो y एक 2-digit का नंबर है और इसका यूनिट डिजिट 6 है. तो कितने पॉसिबिलिटीज़ आ रहे हैं मेरे पास? मैं 16 बोल सकता हूँ, 26 बोल सकता हूँ, 36 बोल सकता हूँ, अप टू 96 बोल सकता हूँ. क्या मैं एक डेफिनेट नंबर फिगर आउट कर पा रहा हूँ? नो. स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट. ओके, y इज डिवाइडेड बाई 4. व्हेन y इज डिवाइडेड बाई 4 द कोशेंट इज अ 2-digit नंबर एंड द रिमाइंडर इज 0. ठीक है. तो आप अगर y को, y एक 2-digit का नंबर है, जब आप इसे 4 से डिवाइड कर रहे हो तो वो आपको कोशेंट दे रहा है एक 2-digit का नंबर, रिमाइंडर 0 दे रहा है. ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, आप इससे भी आंसर नहीं कर पाओगे. नाउ व्हेन वी कंबाइन, वी नो मुझे जो नंबर चाहिए वो 6 से एंड हो रहा होगा. कोशेंट 2-digit का आएगा, इसका मतलब ये है कि इट शुड बी एटलीस्ट 10 इंटू 4 विच इज़ 40. बट लास्ट में 6 आएगा. तो मैं कौन से पॉसिबिलिटी से स्टार्ट कर सकता हूँ? I can start from 46, then 56, then 66, 76, 86 and 96. ये सारे अभी ओपन है. रिमाइंडर 0 आना चाहिए. आप बताओ क्या 46 डिविजिबल है? नहीं है. 66 है? नहीं है. 86 है? नहीं है.
56 रिमाइंडर 0 देगा, 76 भी देगा, 96 भी देगा। अब आप इनके कोशेंट की बात करो कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1 टाइम एंड 4 14। ये एक इवन नंबर है, बट बोला जा रहा है इट इज़ अ 2 डिजिट ऑड नंबर, तो दिस इज इवन रूल्ड आउट। 76 पे आ जाओ, 1 टाइम एंड देन 36 9 टाइम्स, ये एक ऑड वैल्यू आ रहा है, सो दिस इज पॉसिबल। लास्ट वाले पे आते हैं, 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये एक इवन नंबर आ रहा है, ये भी इवन होने की वजह से कैंसिल आउट है। एक ही करेक्ट सोल्यूशन आ रहा है, वी आर गेटिंग अ डेफिनेट नंबर दैट इज 76 and we are able to figure this out only when we have combined both the statements, when we have used the data of both the statements. So both 1 and 2 taken together are sufficient to answer this question. I hope this helps.